सभी को मेरे तरफ से जय हिंद, जय श्री कृष्णा, राधे राधे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है इसको समझिए। पिछले वीडियो में क्वेश्चन 1 का सभी सवाल देखे थे। अब की सवाल क्या है मैंने बोर्ड पे भी लिखा दिया, ऊपर लगा हुआ है, पहले सवाल को पढ़ लीजिए। कहता है कि सरल कीजिए और घातांकीय रूप में उत्तर देना, घात के रूप में आंसर देना। तो मैं आपको रिवीजन करवा देता हूं। गुना में आधार सेम रहेगा, पामर जुटेगा, एक के पामर एम प्लस एन, ए को आधार बोलेंगे, एम और एन को घात बोलेंगे। भाग में आधार सेम रहेगा, पामर घटेगा, यहां ए के पामर ए माइनस एन हो गया। बच्चा याद करवाए पीछे किस क्लास में। आइए अब इसको हमको घात के रूप में सरल करके भी लिखना, छोटा रूप में भी और घात के रूप में। आइए पहला सवाल, इसको क्या करेंगे बच्चों, इसको समझने की जरूरत है। देखिए बच्चा, ऊपरे है 2 की घात 3 गुना 3 की घात 4 गुना 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चा, 2 के पामर 2 बिल्कुल लिख सकते हैं सर, कि 2 के स्क्वायर कीजिएगा तो 4 देगा, मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। नीचे देखिए 3 का घात 2 है तो 3 का घात 2। 32 को देखिए 2 के 32 को गुणनखंड तोड़िएगा ना तो 2 गुने 5 को मिलेगा, यानी कि 2 के पामर 5 हो जाएगा 32। कहने का मतलब कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 5 बार कीजिएगा ना तो 32 होगा। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 होगा। तो हम 32 के जगह पर 2 के पामर 5 लिख सकते हैं क्योंकि इसका वैल्यू 32 है, और 4 के जगह पर 2 का स्क्वायर कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे बच्चे। अब समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चा कैसे बनाएंगे। अब समझिएगा थोड़ा सा। देखिए बच्चा, यहां 2 के घात 2 हो गया और यहां भी 2 के घात 3 हो गया, तो इन्हीं दोनों को एक ठगा कर दीजिए। 2 की घात 3 गुना 2 की घात 2 एक ठगा कर देना है, क्योंकि गुना में आधार से में पामर जुटेगा। यहां बच गया कौन, तो 3 की घात 4 ऐसे लिख लीजिए। आगे बढ़िए, यहां देखिए इसको ऐसे रहने दीजिए, 3 की घात 2 और 2 की घात 5। अब बताओ भाई कि गुना में आधार सेम रहेगा, पामर जुटेगा तो 2 के घात हो जाएगा 3 और 2 जुटेगा तो 5 और यानी हो जाएगा 3 की घात 4, ठीक है, बराबर बटा नीचे 3 की घात 2 और 3 की घात 4। अब बताओ कि 2 की घात 5, 2 की घात कितना 5, या सॉरी यहां पे कितना था, 2 की घात 5 ना था, 2 की घात 5 था, नीचे 3 की घात 2 और 2 की घात 5। तो 2 की घात 5, 2 की घात 5 ऊपर नीचे गुना में कटेगा, कोई बात नहीं। 3 के घात 2 कहने का मतलब कि 3 2 गो, और 3 के घात 4 कहने का मतलब कि 3 4 गो, तो 2 गो तो कट जाएगा 3, तो 3 2 गो ना बचेगा बाबू, तो 3 की घात 2 मेरा राइट आंसर। 3 4 गो ऊपर में और नीचे 3 2 गो, तो 4 गो में 2 2 गो तो कट जाएगा ऊपर नीचे, 2 गो बचेगा ऊपर ना 2 गो बचेगा, तो 3 का स्क्वायर, यही मेरा सरल हो गया आंसर। अब देखिए दूसरा सवाल, यहां समझिएगा। दूसरा सवाल कहता है, देखिए पामर 5 की घात 3 पूरा के घात 2, तो पहले तो पामर में गुना होगा बच्चों, ऐसे 5 तो 3 से पहले 2 में गुना करेंगे तो 3 गुने 2 गुना है तो गुना 5 की घात 3, तो 3 लिख दीजिए, भाग ने 5 की घात 6। आगे बढ़ जाइए बच्चा। ए बाबू तो क्या होगा, तो 5 है तब 5, 3 से 2 में गुना करेंगे 6 गुना 5 की घात 3 और भाग में 5 की घात 6। ए बाबू गुना में आधार सेम रहे तो पामर जुटेगा, तब 5 है तब 5, 6 में 3 जुटेगा तो 9 है ना, फिर भाग है तो कुछ भाग 5 की घात 6। तो भैया भाग में आधार सेम रहे तो पामर घटेगा, तो 5 9 में से 6 जाएगा 3, इट विल बी राइट आंसर घातांक के रूप में हो गया। यहां सवाल देखिए, ये तो मैंने आपको क्या दिया था, थ्योरी दे रखा हूं यहां पे ना। यहां पे कैसे लिखा है सर, यहां तो आधार सेम नहीं, इसको ऐसे लिखिए ना बच्चा। देखिए 25 को लिखिए 5 के स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं, 5 के स्क्वायर करेंगे 25 और पूरा के पावर 5 है तो 5। देखिए 25 को हम 5 का स्क्वायर कर सकते हैं, पूरा के घात 5 था 5, भाग 5 की घात 4 कर दिए। अब पामर से पामर में गुना होगा बच्चा, कैसे, ऐसे, तब 5 2 गुना 5 हो जाएगा, पामर से पामर में गुना, अब भाग 5 की घात 4 हो जाएगा बच्चा, ठीक है। तब 5 2 से 5 में गुना करेंगे 10 भाग 5 की घात 4। अब भाग में आधार सेम रहे तो पामर घटेगा, तो 5 10 में से 4 घटेगा बच्चा, तो 5 की पावर 6, इट विल बी राइट आंसर। तो कुछ नहीं है, वही सवालिया को खाली घुमा रहा है, उलट के पलट के सब सवाल लेके है, बस आपको सोचना है, सोचने की नजरिया चेंज करना है। मैंने यहां घात से घात में गुना किया था, फिर आधार सेम हुआ गुना में तो मैंने पावर जोड़ लिया, फिर भाग में घटा दिया। यहां पे भी यही किया, 4 को मैं 2 का स्क्वायर और 5 को 2 के पावर 32। एक देखिए इसको हम एक ठगा किए हैं दोनों को, क्योंकि आधार सेम था तो पावर जुट गया, काम होगा 2 के पावर 5 2 के पावर 5 कट गया ऊपर नीचे, 3 था 4 गो, नीचे 3 2 गो, तो 2 2 गो कट जाएगा, 2 गो बच्चा, खत्म कहानी। यही तो है। 25 को हम 5 का स्क्वायर कर सकते हैं, बिल्कुल, करके 25 देता है और ऊपर 5, तो 5 पावर में गुना कर दिए, भागा में आधार सेम होगा, पावर घट गया, काम खत्म।
मजा आ रहा कि नहीं? तो इस तरीका से सवाल को करना है। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।